कावेरी इंजन और साथ ही साथ तेजस को लेकर के डीआरडीओ ने फाइनली वह ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया के तमाम देशों के रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल अब तक तेजस को लेकर के अमेरिका के 404 इंजन पर उड़ान भरने की भारत में खूब खबरें सुनी जा रही थी, लेकिन अब जो इस वक्त डीआरडीओ ने ऐलान किया है उसने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया है बल्कि एविएशन के क्षेत्र में भारत की उभरती ताकत के लिए एक बहुत बड़ा नतीजा भी सामने दिखाई देता हुआ दिखा दे रहा है। दरअसल अब तक कावेरी इंजन को लेकर के यह खबरें सामने आ रही थीं कि रूस में इसके ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन भारत ने अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा था जिसके लेकर के दुनिया के किसी भी देश को अंदाजा भी नहीं था। और अब जब डीआरडीओ ने फाइनली यह बात रिवील की है तो दुनिया के तमाम देशों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होने जा रहा है। दरअसल डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के से लैस होने को लेकर के अब तेजस को बड़ा खुलासा कर दिया है। अब तक सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे थे कि संभवतः भविष्य में कावेरी इंजन की मदद से तेजस को उड़ाया जा सकेगा या फिर भविष्य के ईंधन के रूप में और इंजन के रूप में कावेरी इंजन भारत के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन सकता है। लेकिन अब डीआरडीओ ने जो खुलासा किया है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल डीआरडीओ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि ना सिर्फ तेजस बल्कि अब जो तेजस का लेटेस्ट वर्जन क्रिएट किया गया है उसे कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके इसकी टेस्टिंग भी पहली बार सफलतापूर्वक की जा चुकी है। जी हां, अब तक अंदाजा यही था कि कावेरी इंजन सिर्फ तैयार हो चुका है और आगे भविष्य में यह फाइटर जेट के साथ कॉम्बैट किया जा सकेगा, लेकिन अब जो डीआरडीओ ने बताया है उससे साफ हो चुका है कि भारत ने न सिर्फ कावेरी इंजन को बना लिया है बल्कि इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कावेरी इंजन को तेजस के साथ इंटीग्रेट करके इसकी पहली सफल उड़ान भी सक्सेसफुली करी जा चुकी है डीआरडीओ की तरफ से। जी हां, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की वह सबसे बड़ी संस्था जो रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए सबसे अग्रणी कदम के रूप में सभी चीजों को उठाती है। उसने इस बात की जानकारी देते हुए अब तेजस को लेकर के और साथ साथ कावेरी इंजन को लेकर के असली खेल शुरू कर दिया है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या कहा है डीआरडीओ ने इस बात को लेकर के, और अगर इसका पहला ट्रायल सफल हो चुका है तो इसके क्या मायने अब निकल कर के आने वाले, क्या जल्द ही भारत को अब तेजस देखने को मिल सकता है वो भी कावेरी इंजन के साथ, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, हाल फिलहाल में तेजस को लेकर के लगातार लंबे समय से खबरें सामने आ रही हैं। काफी समय पहले से ही रूस में तेजस के कई वर्जन को दिखाया भी गया था, लेकिन यहाँ पर बात अब रूस में तेजस की नहीं बल्कि सबसे अहम बात कावेरी की सामने आ चुकी है। दरअसल कावेरी की लंबे समय से टेस्टिंग रूस में चल रही थी जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं खूब सुनने को मिली। कई बार कई किलोमीटर थ्रस्ट को कम, कई को ज़्यादा बताया गया, लेकिन अब जो फाइनली खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल भारत जो एक तरफ रूस में तेजस को लेकर के कावेरी की टेस्टिंग कर रहा था और इंजन के थ्रस्ट को जांचने को लेकर के खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं भारत अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने की तैयारी में लंबे समय से लगा हुआ था। और यह बात ही कावेरी को तेजस के साथ इंटीग्रेट करने की, इसको लेकर के कई खबरें बीच में आए भी थी, लेकिन उन खबरों का कोई आधार, कोई अर्जर पता नहीं चल पाई थी कि आखिर यह खबरें क्या सही हैं या गलत। लेकिन अब डीआरडीओ ने जो खुलासा किया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डीआरडीओ ने दरअसल इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जो कावेरी का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें 102 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया गया था, उस इंजन को तेजस के साथ इंटीग्रेट करके इसकी पहली सफल उड़ान भी की जा चुकी है। हालांकि अभी भी तेजस कावेरी के साथ इंटीग्रेट होने के बाद टेस्टिंग फेज में चल रहा है और इसके ग्राउंड क्लियरेंस और एयर क्लियरेंस के बाद ही तेजस भविष्य में भारतीय एयरफोर्स के लिए तैयार हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने
पूरी दुनिया को चौंकाते हुए बिना किसी जानकारी के और अचानक से एक बड़ा अपना आइडिया रिवील कर दिया। वो सबसे बड़ी चीज थी कि तेजस को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करना। दरअसल हाल फिलहाल में अभी तक आपने खबरें खूब सुनी थी कि महज 30 दिनों के अंदर अंदर ही यह खबर सामने आई थी कि अमेरिका के F404 इंजन, जिससे अब तक तेजस की उड़ान को भारत सुनिश्चित कर रहा था और भारत लगातार अमेरिका के F414 इंजन पर ही आधारित होकर के अपने तेजस की उड़ान को सुनिश्चित कर भी रहा था। और बीच में अमेरिका की तरफ से F414 इंजन की डिलीवरी डिले होने की वजह से तेजस की उड़ान भारत नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा था। हालांकि बाद में खबरें यह भी सामने आई कि अमेरिका की तरफ से इस बात को लेकर के चीजें साफ होती नजर आ रही थी कि अमेरिका जल्द ही भारत को तेजस के लिए अब फिर से इंजन की सप्लाई सुचारू रूप से करने वाला है। लेकिन भारत ऐसा कुछ करेगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। एक तरफ भारत ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका के F404 इंजन को लेकर के डील की बातें सामने रखी, तो दूसरी तरफ भारत अपने तेजस को उड़ाने के लिए खुद के स्वदेशी इंजन पर भी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी शुरू कर दी थी। भारत इसका ट्रायल फेज तभी कर रहा था, लेकिन पूरी दुनिया को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। हालांकि आपको बता दें कि न सिर्फ भारत कावेरी के साथ ऐसा कुछ कर रहा है, बल्कि खबरें अब यह भी सामने आ रही हैं कि भारत का प्लानिंग अब कावेरी तक सीमित नहीं होने जा रही है। अब तेजस को अगले 200 फाइटर जेट को तैयार करने के लिए भारत अगले 1.5 साल के समय के अंदर अंदर DRDO, L&T और तमाम दिग्गज भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर के तेजस की 200 यूनिट तैयार करने को लेकर के अपना काम शुरू कर चुका है। खबरें यह भी सामने आ रही है कि तेजस की जो कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है वो कावेरी के साथ इंटीग्रेट होने के बाद जल्द से जल्द शुरू की जाने वाली है। अभी आज सिर्फ टेस्टिंग फेज में है। जैसे ही इसके टेस्टिंग फेज और इसको फाइनल ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद तेजस की प्रोडक्शन लाइन यानी कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन लाइन है वह भी भारत में जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने सिर्फ कावेरी को अपग्रेड करने में नहीं, बल्कि कावेरी के इंजन की क्षमता में भी बड़ा सुधार करने की तैयारी में लग चुका है। दरअसल आपको बता दें कि GTRE गैस टरबाइन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से भी इस इंजन को डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करने के लिए न सिर्फ GTRE बल्कि L&T और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में से रॉयल्स से भी टेक्नोलॉजी साझा करने की बातें सामने आ रही हैं। यानी कि भविष्य में भारत कावेरी इंजन को अपनी सबसे बढ़ती उभरती ताकत के रूप में देखना चाह रहा है और आने वाला 1 से 1.5 साल का समय कावेरी और तेजस दोनों के लिए सबसे ज़्यादा अहम होने जा रहा है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि न सिर्फ तेजस बल्कि 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में भारत अपने एमका के प्रोजेक्ट को भी पूरी दुनिया के सामने तैयार करके लॉन्च कर चुका होगा, क्योंकि कावेरी को लेकर के जैसे ही जानकारियां सामने आ रही हैं उसके तुरंत बाद तेजस को लेकर के L&T ने जो दावा ठोका है वह कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चौंका रहा है। और चौंका इसलिए रहा है कि इसको लेकर के L&T ने साफ दावा कर दिया है कि उसने एमका के लिए 145 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। इसका साफ मतलब ये है कि अब एमका की उड़ान को L&T की मदद से दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों की सहायता से सुनिश्चित करने की भारत तैयारी में है। हालांकि अब तक जिसे 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के रूप में जाना जा रहा था, संभवतः वह 5.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट भविष्य में आने वाला होगा, क्योंकि 2028 तक अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो यह 5.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट के रूप में अपग्रेड करने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ना सिर्फ एमका को है बल्कि तेजस के लिए है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से भारत की स्थिति है उस समय भारत के पास सिर्फ 31 से 32 स्क्वाड्रन है और वर्तमान में भारत को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, यानी कि 10 स्क्वाड्रन कम। ऐसे में भारत को कम से कम 114 से ज़्यादा फाइटर जेट तत्काल रूप से चाहिए होंगे, लेकिन 2026 आते आते यह संख्या 200 फाइटर जेट तक पहुँच जाएगी। और अब भारत ने अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए तेजस को तैयार करना शुरू कर दिया है। अब तेजस निखर करके पूरी दुनिया के सामने आने वाला है, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी होने जा रहा है, क्योंकि अभी से ना तो अमेरिका के F404 पर आधारित होना होगा, ना ही फ्रांस के किसी इंजन पर, या खुद भारत के कावेरी के साथ इंटीग्रेट होने वाला पहला स्वदेशी फाइटर जेट बनने जा रहा है।
दरअसल कावेरी को लेकर के बहुत सारे संशय हैं। आपको बता दें कि तमाम लोगों का मानना यह है कि कावेरी अब तक 98 किलोमीटर तक का थ्रस्ट ही जनरेट कर पा रहा है, लेकिन अब आपको बता दें कि कावेरी ने 98 नहीं बल्कि 102 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। हालांकि अब तक लोगों को यही नहीं पता कि कावेरी के एक दो नहीं बल्कि कई अपग्रेडेड अलग अलग वर्जन भारत ने बना लिए हैं। यानी कि कावेरी एक नहीं है, कावेरी के कई अपग्रेडेड वर्जन हैं जिनके नाम में थोड़े बहुत परिवर्तन ज़रूर हैं। और अभी भी भारत कावेरी के इंजन को और भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है। पहला जो कावेरी का इंजन बना था, जिसको लेकर के अभी भी लोग दावा करते हैं, वह कावेरी इंजन ज़रूर ड्राई इंजन पर था, लेकिन अब कावेरी इंजन ना तो पुराना 68 किलोमीटर वाला थ्रस्ट वाला इंजन रहा है और ना ही उसकी टेक्नोलॉजी उस तक सीमित रही है। कावेरी का नया इंजन बेहद एडवांस बन चुका है। अब आप इसकी तुलना इससे ही कर सकते हैं कि रूस और पाकिस्तान के पास इस वक्त वर्तमान में मौजूद जो F-16 फाइटर जेट है, अगर तेजस को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके तैयार किया जाता है तो यह इसे मात देने में बहुत आसानी से कैपेबल होगा। अब आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि 4.5 जनरेशन का तेजस अमेरिका के बेहद एडवांस 4.5 जनरेशन के ही F-16 को एक बार में एक झटके में साफ कर सकता है। तो इसकी ताकत किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कम नहीं होने वाली है। हालांकि जब यह अमेरिका के इंजन से चढ़ रहा था तब भी तेजस दुनिया के तमाम एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में नंबर 1 पर था और अब इसे और भी ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि तेजस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अपवाद स्वरूप, एक बड़ा मिशन के तौर पर देखा जा सकता है। भविष्य में तेजस की तरफ दुनिया के तमाम देशों की नज़रें भी अभी से टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि तेजस को लेकर के DRDO कब घोषणा करता है कि यह पूरी तरह से कावेरी के साथ इंटीग्रेट होकर के तैयार हो चुका है। बस इसका इंतज़ार है। अब देखते हैं कि कब तक इसको लेकर के जल्द खबर आएगी। और आपको क्या लगता है, क्या भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पूरी दुनिया में छाने वाला है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।